लोकेन भाई नमस्कार। और जितेंद्र भैया नमस्कार। जगवीर भाई दिल दुखी मत करो यार। राम राम राहुल भाई नमस्कार। थोड़ा शेयर कर दो सब लोग। ठीक है। सबसे पहले तो जिन भाइयों का के सहयोग से लड़ाई शुरू की गई थी उनको हम सांत्वना देना चाहेंगे। सांत्वना तो इसलिए कहना उचित होगा ना, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी गई उसमें सिर्फ मोहरा बना करके और प्यादा बना करके सिर्फ अपना कार्य सिद्ध करने का प्रयास किया गया। तो उनके सहारे जो है लोगों ने अपनी जेबें भरी, अपना स्वार्थ पूरा किया। खैर ये सब बातें अब कहना उचित नहीं है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। जितने भाई हैं कम से कम 500 फ़ोन आए होंगे कल से, तो अनावश्यक फ़ोन मत करिए। आप लोगों से ज़्यादा हम लोग भी विचलित हैं, परेशान हैं कि जो हमारे संघर्ष के साथी थे उनमें से 90% साथियों का किसी का नहीं हुआ है। ठीक ना। जो घर बैठ के रजाई में थे, गाली देते थे, उनका ही इस चयन सूची में मोस्टली का है। बाकी जो लड़ाई शुरू करने वाले साथी थी, जो सड़कों पर लड़े, कोर्ट में लड़े, सहयोग किया, सारी बातें करी, सारा कार्य किया, उनमें से आज भी सारे के सारे खाली हाथ हैं। टीम के जो अग्रणी साथी थे या जो लोग खुद को समाज का मसीहा कहते थे, जो चीज़ें वो लोग कहते थे कि हम आप सबके हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ ना किया होता तो इतना श्योर था कि जितनी सीटें सरकार ने दी हैं इतनी सीटें भी न देनी पड़ती, और जितने भी संघर्षरत साथी थे उन सबका हो जाता। ठीक ना। हर जगह पर अगर आप देखो तो आप ये कह सकते हो कि हमने धरने के बदौलत करवा लिया, आप ये कह सकते हो हमने आयोग की रिपोर्ट के बल पे करवा लिया, लेकिन आपकी ये सारी बातें तब धरी की धरी रह जाते हैं जब आप लिस्ट निकालते हो और उस पर सबसे पहले ऊपर लिखा होता है कि 13-156 के अधीन रहेंगे। आप कह सकते हो कि कोर्ट से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा उस समय पड़ जाता है जब आप लिस्ट निकालते हो और उसके ऊपर सबसे पहले ऊपर देखते हो लिखा होता है कि सारी नियुक्तियां 13-156 के अधीन रहेंगे। आपको सिर्फ अपना नाम दिखाई दे जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रहता है कि जिस अंतरिम आदेश के अनुपालन में सरकार ने 6800 की लिस्ट निकाली है, उस आदेश में कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि घोटाला 6800 का हुआ है। उस जजमेंट में यह कहा गया है कि 15,971 ओबीसी को नहीं मिली है और 3136 एससी को नहीं मिली है। इसके बावजूद भी आप ये मान लेते हो कि न्याय हो गया है। अगर थोड़ा सा भी हमारे जो लोग, मैं जब भी जाता था तो हमेशा सबसे पहले विरोध होता था कि भाई वो नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे उसका परिणाम आज आपके सामने है। क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता रहा होगा, उन लोगों को ऐसा महसूस होता रहा होगा कि ये जाएगा तो सबका करा के आएगा। लेकिन यार अगर इतना ही कराना था तो सारे पिटिशनर्स का अगर जो भी थे उनका हो जाता। आज वो लोग कहीं आपको नहीं दिखाई देंगे। जब मैं कहता था आयोग की रिपोर्ट कूड़ा है तो उनको लगता था कि ये कूड़ा गलत कह रहे हैं। मैंने पहले बताया था वो कूड़ा कल भी था, कूड़ा आज भी है। ये जो भी आप ये नियुक्तियां लेने जा रहे हो
वो सिर्फ और सिर्फ उन याचियों की देन है, सिर्फ और सिर्फ उन संघर्ष साथियों की देन है जिन्होंने पैसे से, ज़मीन से, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से आपको चयन सूची में नाम दिलवाया है। आपको ये जानना ये बेहद ज़रूरी है कि आपको हर तरीके से कहा गया कोर्ट में 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, लेकिन आज आपके चेहरे पर आप जो हवाइयाँ उड़ रही हैं ये देख करके कि जो भी हो रहा है वो कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही हो रहा है। और ये भी लिखा है कि नियुक्तियाँ इसके अधीन रहेंगी, यानी कि अगर हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर आएगा तभी आपकी नियुक्तियाँ बची रहेंगी। ठीक ना, ये बातें हैं। और सोचने वाली बात यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी गई थी कि भाई कि जो भी बातें हैं वो आप लोग पूरी करिए, उसके बावजूद जब आप ये सोच के देखिए, जब क्या कोई हाई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है जिसमें पार्सली ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन किया गया हो। जब ऑर्डर 13/156 का 15/971 और 3136 की बात करता है तो 6800 की सूची इसका मतलब पूरी तरीके से गलत जारी की गई है। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर 6800 ही लेना था तो यार कम से कम उन साथियों के साथ अन्याय तो नहीं होता जो हर तरीके से लगे रहते। हम लोग तो खैर कोर्ट में भी थे, घर पर भी थे, हर चीज़ कर रहे थे, सारी चीज़ें बड़े आंदोलनों में गए, लेकिन हम उन साथियों को विषय में देख करके ज़्यादा विचलित हो रहे हैं जो लगातार 6 महीने 7 महीने से लखनऊ में पड़े रहे। ठीक ना, सब लोग और आज क्या है, आज वो लोग चैन से वंचित हैं। वो आप देख लीजिए, बहुत सारी बातें हैं, मैं पहले भी कह रहा था, फिर मैं समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात कहने में बहुत आसान लगती है कि तुम्हारी वजह से 6000 परिवार में खुशियाँ आई, तमाशा आया, ये आया वो आया, ठीक ना, लेकिन आपका ज़मीर, आपका अंतरात्मा ज़रूर कचोटेगी कि क्या वो 6000 परिवार आपको 2 वक्त की रोटी दे सकेंगे? क्या वो 6000 परिवार आपके माता पिता को वो सम्मान दे सकेंगे जो आपको नौकरी से प्राप्त होता? ठीक ना, तो ये केवल भावनाओं में बहका करके जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे बरगला करके वोट लेकर के अपना स्वार्थ सिद्ध कर देती है, उसी तरीके से आपको ये सिर्फ कहने में बड़ा अच्छा रहेगा कि भाई तुम्हारे संघर्ष की बदौलत 6000 परिवारों में खुशी आई। अरे हमको 6000 परिवार में खुशियाँ नहीं चाहिए भाई, हमको उन 3000 4000 परिवारों में खुशियाँ चाहिए थी जो शुरू से ज़मीन से लेकर कोर्ट में डटे हुए थे। हमको 6000 परिवारों से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल मतलब उन लोगों से था जो 2 जून 2020 से कल की डेट तक हर जगह पर हमारे साथ खड़े थे, चाहे वो कोर्ट हो, आंदोलन हो, कोर्ट में सहयोग की बात हो, आंदोलन में लाठी खाने की बात हो। उन परिवारों के लिए हमको खुशियाँ चाहिए थी, हमको ऐसे स्वार्थी मक्कार जाहिलों के परिवार में खुशियाँ नहीं चाहिए थी जो रजाई में पड़े रहे और जब कल लिस्ट आई तो उनका चयन सुनिश्चित हो गया। और जो पिछले 6 महीने 7 महीने से इको गार्डन में धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात में मर रहे थे, वो कल भी खुले आसमान के नीचे इतनी ठंड में हड्डियां गला रहे हैं, वो सब के सब बाहर हैं। तो ये कोई नेतागिरी वाली बात ना ही कहे तो ही बेहतर रहेगा कि समाज की लड़ाई लड़े, संविधान की लड़े, फलाने की लड़े, धमाके की लड़े। हमें किसी समाज ने सहयोग नहीं किया था, हमें हमारे याचियों ने सहयोग किया था, हमें हमारे जो 69,000 में एप्लीकांट थे उन्होंने सहयोग किया था। तो ये बात बिल्कुल भी न्याय उचित नहीं है कि तुम्हारी वजह से या उनकी वजह से 6000 में खुशियाँ आई, फलाना आया, धमाका है। हमको खुशियाँ उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, हमको अपने साथियों से मतलब था। और आज वो सब के सब ठगे महसूस कर रहे थे। मैंने 50 बार कहा, हर तरीके से मैंने कहा, हर डेलीगेशन में मैं जाता था और जिसमें मैं नहीं गया वहाँ से आपने देख लिया कि क्या नतीजा निकला। विरोध इसीलिए होता था ना कि मैं अपने संघर्षशील साथियों की न्याय की बात करता था कि भाई किसी का हो ना हो
उससे हमें नहीं मतलब है। लेकिन हमारे भाइयों का जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं यार, कम से कम उनके लिए तो हमारी जवाबदेही तय ही होती है, ठीक ना। उनके प्रति भी अगर हम लोग न कर सके, उनको न्याय न दिला सके, उनको नौकरी न दिला सके, तो आप एक फेसबुक पोस्ट पे कि आपके संघर्ष की बदौलत हमारी जीत अधूरी है पूरी, ये सिर्फ और सिर्फ कहने वाली बातें होती है। आज से 2 साल बाद यदि नौकरी नहीं मिली, अगर यहीं से लड़ाई वो छोड़ करके हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, तो शायद आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे कि शायद हम ब्लाइंड फेथ ना करते और अपने लिए लड़ते। और जो बंदा एक कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उसकी बात मान ली होती तो आज हम लोग भी जो है नौकरी कर रहे होते, ठीक ना। लेकिन नहीं, लोगों को इतना दिमाग में भरा गया कि न्याय चाहिए। न्याय चाहने के लिए हमें नहीं चाहिए था, हमें तो नौकरी चाहिए थी। और आज की डेट में है बेचारे हमको, तो हम अब ये समझ लीजिए कि इतनी तबीयत मेरी ख़राब है, सारी चीज़ें हैं, मेरे पास इतना फ़ोन आ रहे हैं, बच्चे हमारे साथी जो शुरू से अभी तक लड़े हैं, धरने में लाठी खाए, पीठ पे लाठी खाए, हाथ तोड़वाया, कमर तोड़वाई, पैर तोड़वाया, अंगूठा तोड़वाई, सर फुटवाया, वो आज बेचारे फ़ोन करके रो रहे हैं। लेकिन यार कम से कम आप लोग ये सोचो कि आप तो हमसे कह सकते हो कि हाँ भाई भास्कर भाई हमको तकलीफ़ है, ये है वो है, लेकिन हमें अभी तक वो कंधा नहीं मिला जिस कंधे पे मैं अपना सर रख करके कह सकूं कि भाई मेरी पीड़ा भी तो किसी को समझना चाहिए, ठीक ना। जबकि मैं शुरू से आगाह करता आ रहा हूँ। मैंने हमेशा से यही कहा कि किसी भी नेतागिरी के चक्कर में, समाज के चक्कर में पढ़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, फ़ायदा आपको नहीं होगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, चाहे हमारी कोई बहनें हों, चाहे वो भाई हों, जो बेचारे दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज जब कल लिस्ट आई होगी तब उनसे आप पूछ के देखिए कि उनका हालात कैसे हैं, उनके दिल पे क्या बीत रही है, ठीक ना। लेकिन ये सब हो सकता था, बहुत आसानी से हो सकता था, सबके सब संघर्षशील साथी हो सकते थे, और वो हरामखोर जो घर में बैठे थे उनका नहीं होता। उसका एक ही तरीका था, और उस तरीके को क्यों गलत तरीके से मोटिवेट करके, गलत मांग रख करके उसका फॉलोअप करवाने का प्रयास किया गया। नतीजा सामने है कि जो कभी धरने में नहीं आया, जो कभी कोर्ट में सहयोग नहीं किया, जो कभी ज़मीन पे नहीं उतरा, इलाहाबाद में बंद कमरे में तैयारी करता रहा, दिल्ली में पढ़ता रहा, नौकरी करता रहा, पुलिस में नौकरी करता रहा, आर्मी में नौकरी करता रहा, और अपनी मतलब प्रॉपर तैयारी करता रहा, उसका नहीं हुआ, उसका हो गया। और जो धूप बारिश में मरते खपते रहे, पैसे देते रहे, वो बेचारे जहाँ थे आज वहीं पर हैं। तो ये बहुत सारी बातें रही हैं, लेकिन हमने पहले कहा कि लड़ाई हम लोग पूरी तरीके से जिन मुद्दों को लेकर के शुरू हुई थी, उन्हीं मुद्दों पर जाकर के हम लोग अंतिम समय तक लड़ेंगे। लेकिन बस अगर आप अभी भी हमसे या ये सोचो कि मैं समाज के लड़ रहा हूँ, तो मैंने पहले भी बताया था कि समाज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं रखता है, ठीक ना। हमारे लिए सिर्फ हमारे वो संघर्षशील साथी मायने रखते हैं जो शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ खड़े रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी बातें थी। बाकी आप लोग अभी भी अगर आंखें नहीं खोली तो फिर कोई आपको भगवान भी नहीं बचा सकता है, और ना ही आप बचने के काबिल ही हो, ठीक ना। जो साथी हम लोगों को कंधों पर पैर रख करके लोगों को मोहरा बना करके नौकरी प्राप्त कर लिए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक ना। तो ये सारी बातें हैं। और जो भी हम लोग जब कोर्ट में खड़े हुए थे तो ये कहा गया था कि हाँ थोड़ा सा याची संख्या ज़्यादा है, मतलब 3000 हो गए हैं, अब कहाँ याची राहत मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों के मुंह पे भी ये तमाचा है कि 6800 की लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन 3000 पिटिशनर्स का नहीं हो सकता। ये दोगली बातें हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको समझने की ज़रूरत है। अगर अभी भी आप सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ने के बजाय समाज, संविधान, फलाना ढमाके के चक्कर में पड़े ना, तो बर्बाद होने के
सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। बाकी जो 6800 की लिस्ट जारी किया है, 6800 की लिस्ट जारी होने के बाद जो इंटरिम ऑर्डर फॉलो अप किया गया था, अब हमको उसको पूरा फॉलो करवाना है। पूरा फॉलो करवाना है या कैसे करवाना है वो तो अलग चीज़ें हैं, ठीक ना। ये सब बातें भी हम आपको बताएंगे। आपके साथ तो बहुत सारा गेम खेला गया, लेकिन वो हम ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना ही बता सकते। जैसा कि अभी चीज़ें हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, वो अपने आप सामने आ जाएंगी। लोगों को तो यहाँ तक चीज़ें बताई गई कि ऐसे सब भाइयों को भी बिठाया गया जिनका गुणांक हाई था, उनको कम गुणांक का बता करके साथ में बिठाया गया और आज वो लोग नौकरी लेकर निकल लिए। मोहरा कौन बना किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। कोई भी ये बिल्कुल आप हर व्यक्ति हमारी तरीके से कड़वा बोलने वाला और साफ दिल का नहीं होता है। हम कड़वा जरूर बोलते हैं, साफ रहेगा, लेकिन कभी आपके साथ आपके पीठ पे भास्कर सिंह यादव छुरा नहीं भोंकेंगे, ठीक ना। क्योंकि जो सामने है वही आपके पीठ पीछे बोलेंगे, कहीं से कोई इब्बत नहीं रहेगी, ठीक ना। बाकी आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी एक मौका है। हम लोग उसको थोड़ा सा भी अगर ईश्वर ने साथ दिया तो हम लोग उस मौके को भुनाएंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो हमारे हर संघर्षी साथी को न्याय मिलेगा, ठीक ना। और बाकी जो अन्य बातें हैं उन बातों पर ज़्यादा डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इतना भरोसा आप लोगों को दिलाते हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, मैं सारी इस समय लगभग 450-500 लोग हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इतने भाई साथ में आए हैं, लाइव में जुड़े हैं बिना किसी पूर्व सूचना के, तो आपको ये समझने के लिए पर्याप्त है कि हमारे जो वास्तविक भाई बहन थे जिनका चयन होना चाहिए था, उनमें से गिने चुने लोगों का भी नहीं हुआ है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनमें से सब के सब बाहर हैं। भाई इक्का दुक्का अगर छोड़ दिया जाए नेताओं को तो उनके अलावा सब बाहर हैं, ठीक ना। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हम लोग अपनी लड़ाई को जहाँ से शुरू किए थे उसको पूरा मुकाम तक पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी लड़ाई छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अब जो बातें मैं कहता था वो बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि समाज कुछ नहीं होता है, अगर कुछ होता है तो निजी स्वार्थ होता है, और उसी के सहारे हम लोग अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो पहले किसी की झंडा बरदारी करने से पहले, किसी की जय जयकार करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको एटलीस्ट चाहिए क्या। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी कैसे मिलेगी वो समझने की ज़रूरत है, ठीक ना। बाकी आयोग रिपोर्ट जो कुत्ते चीख रहे थे ना कि बड़ा तकलीफ होती थी कि हाँ आयोग रिपोर्ट, ठीक ना। जब मैं कहता था कूड़ा है, उसका भी परिणाम आप लोग सामने देख चुके हो, ठीक ना। मैंने कहा था जो कुछ होगा कोर्ट से होगा, और उसी का परिणाम है कि आपकी जो नियुक्ति हुई है वो कोर्ट के ऑर्डर पर ही हुई है, ठीक ना। तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने क्या करके दिखाया है, क्या किया है। वो आप सिर्फ ब्लाइंड फेथ करके, और जो आपको लगता था कि ये बंदा गलत बोल रहा है या बरगला रहा है, वो सारी चीज़ें अब होने वाली नहीं होनी चाहिए। जराम तो ये सब बातें हैं, ठीक है। और इसके अलावा खूब चिल्लाया कि जो तुम्हारे हाथ में आ गया वो ले लो, लेकिन आज जिस कोर्ट को गालियां देते थे उसी कोर्ट की बदौलत अगर उनको नौकरी मिल रही है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, उनकी अंतरात्मा खुद कचोटेगी कि अगर आज वो बेसिक में जाने के लिए ख्वाब देख रहे हैं, जो बेसिक में जा रहे हैं, वो किसकी बदौलत जा रहे हैं, कोर्ट की बदौलत जा रहे हैं या अपनी बदौलत जा रहे हैं, ठीक ना। बाकी हम लोग पूरा तैयारी करने जा रहे हैं, आगे की जो भी प्लानिंग्स है उसको हम आगे डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन अब चूंकि ढिंढोरा पीटना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, ठीक ना। सरकार ने अब जो हमारा आदेश है हाई कोर्ट का, उसको आंशिक रूप से माना है, ठीक ना। आंशिक रूप से काम मानने का मतलब ये है कि उन्होंने 15 जो भी प्लस 16,000 के अप्रॉक्स सीटें थी उनको आंशिक रूप से मान लिया है। तो जो बाकी 10,000 सीटें हैं अब उनको मानती है, क्या करती है वो देखने वाली बात है। तो हम लोग अब उसको कंप्लायंस करवाने के लिए ही जाएंगे, ठीक है। और या फिर जो भी हमारे संघर्षी साथी हैं उनके लिए हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। ये
संभव है। और जो बाकी साथी हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो लोग ज़्यादा संभव है कि अब इस मुद्दे को ज़्यादा हवा ना दें और ज़्यादा ओपन ना करें, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि जितने लोग जुड़ चुके हैं उनसे ज़्यादा लोग जुड़े। अब हम लोग चाहते हैं जितने लोग हैं हमारे साथ बस यही अंत तक बने रहें, इन्हीं का हो जाए, काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। अब हम नहीं चाहते हैं कि कोई नए लोग हमारे साथ जुड़े। जितने लोग हैं उतने काफ़ी हैं और इतने लोग हम लेकर के अगर ईश्वर ने साथ दिया तो सबका हो करके मामले का पटाक्षेप यहीं पर हो जाएगा, ठीक ना। ये सारी बातें, हाँ थोड़ी सी गलतियां ये ज़रूर हुई कि अगर ये सोचा गया था कि शायद सबका हो जाएगा, हो जाता सबका, लेकिन थोड़ा सा, अब किसी को उंगली उठाना उचित नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी साथ दिया तो हम लोगों का जो सुखद परिणाम था एक ही साथ हो जाता। अब थोड़ा सा डिले ज़रूर हो गया है, थोड़ा इंतज़ार बढ़ गया है। थोड़ा इंतज़ार बढ़ ज़रूर गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के शुरुआत किए थे उस तक ज़रूर पहुँचेंगे, ये हमारा वादा है, ठीक ना। बाकी जो चयनित हो गए वो भी कोर्ट में कम से कम एक महीने की सैलरी ज़रूर कर दें हम लोगों के सहयोग में, ताकि जो है ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अनामिका अपना मुंह बंद रखिए, ठीक ना, ज़्यादा ज्ञान मत बांटिए, ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। जिनकी बात कर रहे हो उन्हीं की बदौलत किए हैं, ठीक ना। इसलिए होश में रहो, किसी को भी ज्ञान फर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सबको कोर्ट में इंडिविजुअल पार्टी बना करके खड़ा करूँगा 6000 की लिस्ट में, औकात ठिकाने लग जाएगी, ठीक ना। इसलिए अभी मैंने चैलेंज ना करने के लिए बोला है, तो उसको होश में रह के, तमीज़ से रह के सही से बात करना, ठीक ना। नहीं तो इंडिविजुअल पार्टी बनाऊंगा, एक एक वकील खड़ा करोगे ना, पूरी जितनी नेतागिरी है सबकी सब दूर हो जाएगी, ठीक है। फर्जी बात इसलिए किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लड़ाई याचियों ने लड़ी थी, आज भी लड़ेंगे और आगे भी उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, ठीक ना। इसलिए जिसका जितना ज्ञान है सारा का सारा अपने पास रखिए, नहीं तो 13/156 जिस दिन डिसमिस हो जाएगी घर बैठ के हवा खाओगे। इसलिए अपना ज्ञान फर्जी अपने पास रखिए, ठीक ना। किसी को भास्कर सिंह यादव ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। और हमको प्रूफ करने की भी ज़रूरत नहीं कि हमने क्या किया है, हमारे भाइयों ने क्या किया। हमने मेहनत की, साथियों ने मेहनत की, भाइयों ने पैसा दिया, ठीक ना। इसलिए अगर किसी को नौकरी मिल रही है तो नौकरी आप करिए जा करके, हमको उससे आपत्ति नहीं है, ठीक ना। मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि मैं सिर्फ कहूँ कि आप हमारे समाज के लोग हैं, ठीक ना। आपको मिल गया, आप अपना काम करिए, अपनी नौकरी करिए, जाइए सैलरी उठाइए, कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन फर्जी का ज्ञान देने के लिए यहाँ पर किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। ये सारी बातें हैं। बाकी हम लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करेंगे। बाकी ना धोखेदारी, धोखेबाजी ना हमने कभी की थी, ना अभी है और ना कभी करेंगे। जो मुंह पे है वही दिल में भी रहेगा, ठीक ना। बाकी हम लोग पूरी तरीके से अभी आज जाएंगे, सर से बात करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएंगी और जो भी प्रयास है वो सारा का सारा फलीभूत होगा। ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों सबसे निवेदन है कि जो है अनावश्यक बार बार देखिए लगातार फ़ोन आते जा रहे हैं, 1 सेकंड के लिए भी फ़ोन नहीं बंद है, तो आप लोग प्लीज़ फ़ोन मत करिए ज़्यादा, ठीक ना। मैं अगर एक फ़ोन उठा करके बात करूंगा तो फिर सबसे इतना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप लोग लाइव सेशन से जुड़ जाइएगा। जो भी क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं एक बार जवाब दे देता हूँ, ठीक ना। बाकी लड़ाई आप ये बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक ना, कि हम लोग पूरे अंजाम तक पहुँचा करके ही उसको छोड़ेंगे। आप अगर कहीं से भी हमें डिमोटिवेट करना चाहो या हमें निराश करना चाहो कि अरे आप हूट करके, आप मानसिक रूप से हमारे भाइयों को तोड़ करके यहीं से पटाक्षेप कर दोगे, तो वो कदापि नहीं होगा, ठीक ना। हम तो उस दिन से जुड़े हैं जब आपके पास एक लाइन नहीं थी कि वास्तव में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। हम तो उस दौर से रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं जब लोग रिजर्वेशन के बजाय एमआरसी चिल्लाते थे। हम तो उस समय से जो है इस मुद्दे को जी रहे हैं जब लोग ये नहीं जानते थे कि ओवरलैपिंग और रिशफलिंग क्या होती है, एमआरसी आवंटन की बात करते थे। तो ये सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब ये हमेशा से इतिहास रहा है कि जिसने 60-62 साल में भारत देश को बनाया, दूसरे ने 14 साल में बेच के किनारे कर दिया। तो वही चीज़ यहाँ भी अगर हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ें, ठीक ना। वो हम लोगों ने
हमारे साथियों ने नींव रखी, अब उस पर लूट के कोई ले गया वो अलग बात है, लेकिन हम लोग शुरुआत से उस मुद्दे से जुड़े हैं और उसको एग्जैक्ट जब तक एक एक सीट का हिसाब नहीं हो जाएगा या हमारे संघर्षित साथियों का चयन नहीं हो जाएगा तब तक ये लड़ाई कदापि नहीं रुकेगी। ये भरोसा रखिए, कोई नहीं लड़ेगा। हमारे साथ 500 लोग ऐसे हैं। जब मैं इस टीम में आया था तो उससे पहले मेरे पास 500 लोगों की टीम थी, तो वो बंदे ऐसे हैं 450 उसमें से 450 पौने 500 जो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई डिवीजन बेंच तक, सरकार बदलने तक हर तरीके से जैसे मैं कहूँगा उस तरीके से तैयार है। ठीक ना। बाकी ये खैर अलग बातें हैं, थोड़ा सा इंतज़ार बढ़ सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले कुछ ही समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर सिंगल बेंच के इंटरिम ऑर्डर पर सरकार आपको 6800 सीटें दे सकती है, तो सिंगल बेंच के फाइनल ऑर्डर पर वो संघर्षित साथियों को भी खुश होने का एक मौका ज़रूर मिलेगा, ये हमें पूरा भरोसा है। ठीक ना। बाकी ज़्यादा रोइए मत, परेशान मत होइए, माँ बाप को जो है थोड़ा सा सांत्वना रखिए। अगर हम लोगों का संघर्ष सही है, हम लोगों सही दिशा में प्रयास किए हैं, अगर हम लोग वास्तव में सच्चे मन से, अगर हमारी वजह से किसी को नौकरी मिली है तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी मिलेगी। बस इस लड़ाई को किसी भी तरीके से कमज़ोर होने का कार्य नहीं होने देना है। ठीक ना। बाकी देवेंद्र भाई पूछ रहे हैं काम की बात करें। काम की बात सिर्फ इतनी सी है, जहाँ से हमारा मुद्दा ख़त्म नहीं होता, हमारा मुद्दा वहीं से जैसे कंटिन्यू चल रहा था वैसे ही चलेगा, कहीं से कोई बट नहीं है। हमारी जो रिमेनिंग सीट्स हैं, अगर ये सीटें प्लस वाली वो बताते हैं कि हमने 69,000 से प्लस किए तो रिजर्वेशन 75,000 पर लगेगा, उस हिसाब से 20,400-500 के आसपास लगभग सीटें होनी चाहिए। तो उसमें से 5600 ये, 2700 वो, तो 5 2 7 1 8, यानी लगभग 8,000 सीटें ये, यानी 12 लगभग 13,000 सीटें हमको और मिलनी चाहिए। ठीक ना। तो बाकी 13,000 सीटें वो देते हैं नहीं देते हैं, अगर 75,000 की भी बात नहीं करते हैं, 69,000 में ही हम लोग सिमटते हैं, तब भी 9-10 हज़ार सीटें और हमको मिलनी चाहिए। तो इन्हीं के आधार पर, इन्हीं चीज़ों को पकड़ कर, इन्हीं के सहारे हम लोग जो हमारे 1,000-1,500 लोग बचे हैं, 1,500-2,000, उनके लिए भी हम लोग पूरी तरीके से संघर्ष करेंगे और अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि जो भी साथी हम लोगों से जुड़े हैं उनसे इतना निवेदन है, आप किसी नए साथियों को कदापि ना जोड़ें, ना ही अपने मुद्दे को किसी को बताएं। बस ये कहें कि भाई जो भी होना था वो हमारा हो गया है। ठीक ना। अब इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको नौकरी चाहिए तो बस थोड़ा सा भी हम लोग काउंसिल से भी डिस्कशन करेंगे, तो आपको थोड़ा सा जो भी संभव होगा, यदि आवश्यकता पड़ी तो सहयोग वगैरह आपस में हम लोग कर लेंगे। लेकिन किसी भी नए लोगों को अब हम नहीं चाहते हैं कि नए लोग इस मुद्दे के विषय में जाने, इस मुद्दे के विषय में पहुँचे, इस मुद्दे के विषय में और ज़्यादा हाईलाइट हो। ठीक ना। अब हाईलाइट होने वाला काम ख़त्म हो गया। ठीक ना। जो भी है हम लोग आराम से सेटअप करके कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द मिल जाए। हालांकि थोड़ा सा लेट तो हो जाएगा, ये तो मुझे पता है, क्योंकि अभी 6800 की जारी हुई है, तुरंत संभव हुआ तो तुरंत भी मामला गर्म है, तुरंत भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। बाकी सारी बातें हैं सरकार के संज्ञान में, हम लोग पर अभी संभवतः कल 7 तारीख को डेट लग जाएगी। ठीक ना। तो लोहा गर्म है, उसी के साथ में पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग भी अपना करवा करके किनारे हो जाए, बात ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना। बाकी परेशान मत होइए, हताश मत होइए। ठीक ना। अभी तक एडवोकेट जनरल आकर के कहते थे कि हमने एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि कोई घोटाला नहीं हुआ। अब ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया ना कि आपने दे दिया, इतना आपने सर्कुलर जारी कर दिया, कहाँ से दिया, कैसे दिया, निकाला नहीं निकाला, वो सब अलग की बात है। एटलीस्ट हम ये चाहेंगे कि जो हमारे साथी हैं उनको भी किसी तरीके से कंसीडर करके मामले का पटाक्षेप किया जाए। बाकी अनावश्यक फ़ोन मत करिए, आप लोगों से भाई निवेदन है। ठीक ना। मैं सबके फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, 1-2 उठा ले रहा हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 8004689900, उस पर आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको टाइम मिलते ही रिप्लाई ज़रूर करेंगे। 8004689900। ठीक ना। मैसेज आप करिए, कॉल उठाना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। ठीक ना। हम समझ रहे हैं कि आपकी तकलीफ़, हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक ना। 30-32 साल हो गए ठीक ना। आखिर आधी ज़िंदगी व्यक्ति की ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इस तरीके का जब मैं समझाता था, लेकिन नहीं समझ में आया लोगों को। खैर कोई दिक्कत नहीं, भरोसा रखिए ईश्वर पर। हम लोग ज़रूर जो है
विजयी होंगे, न्याय मिलेगा। आधा आर्डर का कंप्लायंस हो गया है, आधे आर्डर का कंप्लायंस किस रूप में होता है ये देखने वाली बात होगी, ठीक ना। बाकी उम्मीद करिए कि इधर सारा कुछ हम लोगों के लिए सही होगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, ठीक ना। बाकी आप लोगों का क्वेश्चन अगर कुछ होगा तो कमेंट कर दीजिए, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। कमेंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस इतना भरोसा रखिए कि न्याय हम लोगों को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। जो भी चीज़ें हैं जो मेरे साथ साथी शुरू से जुड़े हैं, आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि न्याय ज़रूर मिलेगा, और नौकरी जिसको उद्देश्य को लेकर के हम लोग शुरू किए थे वो भी ज़रूर पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।